ये जो मेरे फेस की बैंड बजी पड़ी है ना और मेरी आंखों में आंसू भरे हैं भाई, ये इस बात का डर है कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। मेरे जिम का भूत सवार इतना ज़्यादा है ना कि भाई मुझे ट्रेन की ही परवाह नहीं। और मेरा एग्ज़ाम था, मैंने सोचा ट्रेन ना छूट जाए तो मैं जल्दी जल्दी निकली और भाई से सैंडविच रास्ते में मंगा लिया था कि जिम के बाद भूख लगती है। और देखो मेरा भाई ऐसे भाग रहा है जैसे लग रहा है कि ट्रेन इसको पकड़नी मुझे ट्रेन है, मुझे ट्रेन में बैठना है, पर भाग वो रहा था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा खैर भगवान के भरोसे मेरी ट्रेन तो मिल गई। मैंने भगवान से कहा भाई भगवान मैं आगे ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, हमेशा टाइम से ही निकलूँगी। और सबसे पहले मुझे सैंडविच एक खाया था और भूख भी लग गई थी। दोबारा से दौड़ दौड़ के खाना, मेरा सैंडविच पच गया था तो दोबारा मैंने आंटी से बनवाया था आलू मटर की सब्जी और पराठे, तो मैंने खाया भाई, इतना सुकून मिला। मतलब मुझे लग रहा था भाई मेरे 1400 रुपये चले ना जाए। और मेन बात पैसों की भी नहीं थी, और ये था कि मेरा दूसरे दिन ही एग्ज़ाम था और मैं इतना ज़्यादा जिम के लिए क्रेज़ी हूँ कि भाई क्या ही बोलूँ, कि मुझे अपनी ही चिंता नहीं रहती कि क्या करना है क्या नहीं। मेरे भाई ने मना किया था कि जिम मत जाओ, मैंने कहा नहीं घर जा रही हूँ, बहुत दिन का गैप हो जाएगा, हो आती हूँ, एक दिन क्या ही हो जा रहा है। लेकिन इतनी चिंता नहीं कि भाई कि ट्रेन भी पकड़नी। और फिर मैंने खाना खा के पानी पिया और इसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। मैंने कहा क्योंकि भाग भाग के बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो खाना खा के आराम किया मैंने। इसके बाद बिस्किट और चिप्स लिए मैंने, क्योंकि मुझे रात में भूख लगती है, मुझे जगने की आदत है, तो मैंने सोचा कुछ तो ले लूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चुल्ल मची रहती भाई खाना है कुछ ना कुछ, तो मैंने ले लिया। वैसे पैकेट फूड खाती नहीं हूँ जल्दी से, मैंने सोचा ख़रीद के रख लेती हूँ, अगर रात में भूख लगी बाई चांस तो खा लूँगी, क्योंकि क्या ही बेचने थोड़ी ना आएंगे, और भूख लगी तो बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। और इसके बाद मैंने फिर अपना बिस्तर अरेंज कर रही थी मैं धीरे धीरे, क्योंकि रात का समय था, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर सकती थी। यार आप लोग ये बताना कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि दिमाग में ऐसा रहता है यार कोई ये चादर यूज़ तो किया नहीं है, ये वो, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये सब बहुत चलता रहता है, तो बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए अपना ये जो मैंने सॉल लिया हुआ है इसको पहले अपने नीचे से ओढ़ूंगी, फिर ऊपर अगर ठंडी लग रही तो उनका चादर ओढ़ूंगी, नहीं तो नहीं ओढ़ूंगी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या ही चलता है। इसके बाद अपना बिस्तर बिछा के, मतलब सीट में ऐसे बिछा के, फिर मैं बिस्किट खा रही। मैंने सोचा लिया है तो थोड़ा बड़ा टेस्ट भी कर लूँ, और लेटी थी। मैं पहली बार अकेले सफ़र कर रही थी तो मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि 2 बार 2 आदमी आए थे, पूछ रहे थे कि ये आप ही की सीट है, आपने एक्सचेंज तो नहीं किया, ये वो, मुझे डर लग रहा था। तो लेकिन और मैं सो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर ये मैं उठ गई, क्योंकि मेरा स्टेशन आ गया था और मैंने अलार्म लगा के सो गई थी। मुझे डर था कहीं छूट ना जाए तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपना समेट रही थी, क्योंकि एक ही स्टेशन बस पीछे थी। भाई पता नहीं क्या है, 1-2 लोग साथ में रहते हैं ना तो बेफिक्र रहती हूँ फिर, और फिर मुझे कोई चिंता भी नहीं रहती कि हाँ भाई लोग साथ हैं ये वो। मैं भाई लोग साथ होते हैं ना तो एकदम निश्चिंत होकर घूमती रहती हूँ कि मुझे कोई चिंता है ना पैसों की ना कुछ ना कुछ। और अकेले रहती हूँ ना तो बहुत टेंशन होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं ना कि बहुत डर लगा करता है। और इसके बाद मैंने अपना ट्रॉली निकाला और मम्मी का सॉल रखा, क्योंकि मम्मी का सॉल छूट जाएगा ना तो मम्मी डांटेंगी। और ये सॉल क्योंकि बहुत गर्माता है, मेरा भाई लाया था, घूमने गया था उत्तराखंड, वहाँ से लाया था। और फिर मैंने अपना बैग निकाला, यहाँ से बॉटल बिस्किट ये सब चीज़ें रखी। और इसके बाद फिर मेरा स्टेशन आ गया था। भाई मैं इतनी खुश थी, क्योंकि 4 महीने बाद घर आ रही थी, और लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि एग्ज़ाम है और बहुत दिन बाद मम्मी से, बहन से, पापा से मिल रही थी, तो इस बात की खुशी भी थी। और ये देखो कैसे मैं मटक मटक के जा रही हूँ अपना। भाई मुझे सबसे ज़्यादा चिंता रहती है मेरा फ़ोन ना कोई छीन ले, भाई मेरे 60-70 हज़ार रुपये चले जाएंगे, इस बात का मुझे बहुत डर रहता है। और सुबह सुबह भाई मेरी बहन सुबह उठती नहीं है 4-5 बजे, और वो मुझे लिवाने के लिए उठ गई थी और मुझे लेने आई थी। रास्ते में मेरी बहन पूछी तुम्हें ठंडी तो नहीं लग रही, मैंने कहा नहीं नहीं भाई तुम घर पहुंचाए मुझे किसी तरीके से। और मेरे आगे के व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग ने सारे फ्रेंड्स मिलकर बहुत मस्ती की। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।